जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणाणगंसण चरित तव वीर्यायारे ते संवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं ते सिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 208 पृष्ठ 405। 208 209 दोनों एक साथ हैं, इसलिए 405 और 406 पृष्ठ देखना होंगे। वद समिदिंदिय रोधो लोचावस्यमचेल मण्हाणम् खिदि सयण मदंत वणम् हृदि भोयण मेघ भक्तं च एदे खलु मूल गुणा समणाणं जिणवरे हि प्रणत्ता ते सुपमत्तो समणो छेदो वट्ठावगोदी। देखिए, जो अभी तक चर्चा चली उपस्थित होना, उसका एक विशेष अर्थ स्पष्ट हो रहा है जो अभी अपन ने विचार नहीं किया था। उपस्थित होना माने स्वरूप में जो प्रथम आरूढ़ होता है, अपने स्वरूप में आरूढ़ होना, उसमें स्थित होना, वह पहला सामयिक चारित्र है। क्यों? क्योंकि इन दोनों गाथाओं में मिला के छेदोपस्थापना चरित्र की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सी चीजों को हम बहुत गलत अर्थों में लेते हैं। छेदोपस्थापना चरित्र को भी हमने बहुत गलत अर्थ में लिया। अभी अर्थ करेंगे, तो पहले तो हम जो सब करते हैं वो अर्थ करेंगे, बाद में मैं अर्थ बताऊंगा कि क्या है वास्तविक, उससे आपको अंतर समझ में आएगा। सामयिक चरित्र का मतलब क्या? समय माने आत्मा, और आत्मिक पुरुषार्थ जो है, आत्म स्वरूप में लीनता जो है, वही सामयिक चारित्र है। उसको ही यहां उपस्थित ओवट्ठिदो होदी इस शब्द से संकेतित किया गया। जितनी देर बनता है उस दीक्षार्थी जीव से, वह अपने सामयिक चरित्र में उपस्थित होता है, दृढ़ होता है, स्थित रहता है। और उसके बाद ज्यों ही प्रमत्त की दशा आती है तो क्या होता है, वह इन दो गाथाओं में बताया गया। प्रमत्त दशा होने पर वध या तो व्रत होंगे, समिति होंगी, इंद्रिय रोध हो, इंद्रिय रोध, ये 15 हो गए। क्योंकि वध भी, व्रत भी 5 हैं, समितियां भी 5 हैं, और 15 पंच इंद्रिय रोध ये भी 5 है। फिर 16वां लोच माने कि श्लोच, ठीक है ना। आवश्यक कर्म, ठीक है ना। फिर अचेलम वस्त्र रहित रहना, अर्णाणम स्नान, खिदि शयनम भूमि पर शयन करना। आप क्लियर समझिए, पाटा भी कोई मुनि यूज नहीं कर सकता। पाटा उसको इन्होंने संस्तर कहा है, चाहे वो पुआल हो,
चाहे वो लकड़ी का पाटा हो, कोई भी साधन हो, सोने के लिए इवन चटाई आदि भी ये मुनिराज कब प्रयोग करते हैं? डू यू नो? संलेखना के समय। उसके पहले वो संलेखना के समय भी इसलिए कि तब तक तप करते करते और उम्र हो जाने से शरीर का मांस काफी कुछ गल चुका होता है, हड्डियां उभर आती, तो वो पत्थर पर या जमीन पर लिटाए तो उनको ज्यादा अब चल फिर नहीं सकते, ज्यादा बैठ नहीं सकते, शरीर कमजोर हो जाता है, तो वो उसमें चुभ के कहीं जख्म ना बन जाए, इसलिए संलेखना के धारी श्रवण को संस्तर के प्रयोग की छूट दी गई। यहां संस्तर माने बिस्तर नहीं है, संस्तर माने चाहे लकड़ी का पाटा हो, चाहे प्रासुक, बीच में मत बोल प्लीज, चाहे प्रासुक पुआल हो, ठीक है ना, और चाहे पुआल कोई सिल्के आप समझ लो चटाई बना दी गई हो, लेकिन सिल्के वो धागे से नहीं, क्योंकि वस्त्र का धागे का सूत का प्रयोग मुनिराज नहीं करते, ठीक है ना। आज क्या होता है हम उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहते, आज तो सब कुछ उल्टा ही होता है, लेकिन हम मूलभूत बातों को बताना चाहते कि जो संस्तर का प्रयोग है वह कौन करते हैं? वह मात्र संलेखना के धारी जो क्षपक मुनिराज हैं वो करते हैं। अन्य सामान्य अवस्था में मुनिराज कभी भी संस्तर का प्रयोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? खिदि शयनम, धरती पर शयन करना। छैडाला में भी आता है, भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एकासन कर। करवट भी नहीं लेंगे, जिस करवट लेट गए उसके बाद उठे तो उठे, द्वारा करवट नहीं बदलेंगे, ये उसका अभिप्राय है। विशेष अभी बताऊंगा आगे। अदंत वणम, अदंत धोवन, ठीक है ना। यहां धोवणम शब्द नहीं हो क्या, अकेला वणम शब्द सांकेतिक दिया गया है। ठिधि भोयणम, स्थिति भोजन, खड़े होकर ही भोजन लेना। यदि खड़े होने की स्थिति ना रह जाए तो संलेखना निकट जानना चाहिए, संलेखना के लिए छपक को प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। अपने संग छोड़ो, दूर कहीं जाओ जहां आपके शिष्य ना मिले, वहां जाकर के कोई योग्य निर्यापक आचार्य मिले, उसकी शरण लो, उसको निर्यापक आचार्य बनाओ और आप छपक बनो, और उस प्रकार वहां अपरिचित अननोन लेकिन मुनिराजों के बीच में आप अपनी संलेखना करो, ये विधान है। यदि खड़े होकर के भोजन नहीं लिया जाए तो वर्तमान संदर्भ में क्या हो रहा है मैं कहना नहीं चाहता, आप सब जानते। मैं किसी चीज पर जोर दे रहा हूं तो उसका कारण है, वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी भी हालत में मुनिराज बैठ करके भोजन नहीं ले सकते हैं, और ये नौबत आ जाए तो एकमात्र प्रावधान है उनका संलेखना का। साफ लिखा है आचार्य, ठिधि भोजनम, स्थिति भोजन, खड़े होकर के, स्थित होकर के, हिलते डुलते हुए भी नहीं, किसी भी तरह का हास प्रयास इधर उधर चित्त भटकाते हुए नहीं, ख्याल में है ना ये। और एक भक्तम च, और एक बार ही भोजन लेना 24 घंटे में, दूसरी बार नहीं लेना। दो तरह के प्रावधान है एक भक्त का भी। एक सुबह का जो भोजन का समय सामान्यतः श्रावकों का होता है, उसके पहले उसी समय पे लगभग 9 से 10 के बीच में, 10:30 के बीच में निकलना और भोजन लेना। लेकिन जो जिनकल्पी मुनिराज होते हैं वो कई बार दोपहर के तीसरे पहर में, मतलब आप समझिए आजकल की भाषा में 2 से 3 बजे के बीच वह आहार चर्या के लिए निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य देह की भुक्ति नहीं है, उनका उद्देश्य साधना प्रधान है। मिल गया सहज, कोई उतनी देर तक चौका, आप सोचिए घरों में कौन चौका रखता है 2-3 बजे तक? कब तक इंतजार करें? चौका रखने का मतलब उसको जूठा नहीं कर सकते उस भोजन को। तो जो लोग 11-12 बजे तक तो प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय में लीन रहते हो, इतने धार्मिक जो लोग होंगे कि 12 बजे तक तो स्वाध्याय चल रहा, अब 12 बजे बाद चल के घर आए, हाथ पैर धोया, फिर
सात्विक विधि से अपना भोजन निर्माण किया तो होते होते 2 बज जाएंगे। फिर उसके बाद मुनिराज की प्रतीक्षा की। तो जितने उत्कृष्ट श्रावक होंगे उनको ही जिनकल्पी मुनिराज के भोजन आहार देने का मौका मिलेगा, सामान्य श्रावकों को मिलेगा ही नहीं। मतलब जिनकल्पी मुनिराज उत्कृष्ट श्रावकों से ही आहार लेते हैं, सामान्य श्रावकों से आहार नहीं लेते। आप एक चीज को एक दूसरे से रिलेट करना सीखो, उनका अंतः संबंध जोड़ना सीखो, अन्यथा आपको तो यही लगेगा अरे साहब ये कैसे संभव है, कैसे लोग 2-3 बजे तक चौका रखे रहेंगे, कैसे जूठा नहीं होगा, बच्चे कहां जाएंगे, कौन खाएगा। कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे, गलत दिशा में जा रहे। वो वही हैं जिनके लिए ऐसे ही श्रावक मिलते हैं, जो लगभग अन्य मतियों के हिसाब से, जिससे वानप्रस्थ कहते हैं, उस जीवन में पहुंच गए, ज्यादा किसी से लेना नहीं देना नहीं, बाल बच्चों का झंझट नहीं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पति पत्नी हो तो, नहीं तो अकेले भी हो तो। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, 12 साढ़े 12 जिनको मंदिर में ही दर्शन पूजन स्वाध्याय इत्यादि विधि में बच जाते हैं, जाप ध्यान करते हुए, उसके बाद 1 बजे तक घर लौटेंगे, फिर पानी छान के विधि पूर्वक जो बनाएंगे तो 2 सवा 2 बजना ही है। वो उनके भोजन का सहज समय है, असहज नहीं है। और उस सहज समय पर फिर उन्हें वो स्मरण रहता है, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे, तो वो पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्रावक, उनको वैसे ही उत्कृष्ट जिनकल्पी मुनिराज के दर्शन होते हैं। पॉइंट समझे आप लोग क्या कहना चाहता हूं, क्या अंतर है। आज हमारे लोग तो सिर्फ आशंकाएं करना जानते, ऐसा कैसे हो जाएगा। अरे भैया, जब उतनी उत्कृष्ट चिंतन और चर्या में आप जाओगे, उसका स्वरूप विचारोगे, तो कोई कठिन नहीं है। आप खुद कल्पना कीजिए, सुबह से जो मंदिर गए, उन्होंने 9-10 तो उनके वैसे ही बज गए, प्रक्षाल पूजन सारी विधि करते करते। उसके बाद वो स्वाध्याय के लिए बैठे, विधि पूर्वक बैठे, तो कम से कम 1-2 घंटे तो स्वाध्याय करेंगे। फिर अपने जो जाप ध्यान सामायिक कुछ करेंगे, प्रतिक्रमण आदि वो करके तब वह देशव्रती श्रावक लौट पाएगा अपने घर में। आपको बता दूं, 7वीं प्रतिमा तक क्लियर निर्देश है कि घर में रहे, स्वयं बनाए या घर के सधर्मिणी हो उनका बनवाया हुआ शुद्ध भोजन करे, इसका कोई निषेध नहीं। आज तो जरा सा हुआ नहीं, घर से बाहर घर छोड़ के समाज पराश्रित, ये जैन धर्म में है ही नहीं। जैन धर्म इतनी पराधीनता नहीं सिखाता, ख्याल में है ना। उत्कृष्ट चरित्र के धनी को ही लोग आहार देते हैं, अन्य लोग तो अपना स्वयं 7वीं प्रतिमा तक सारा काम खुद करते, 7वीं 8वीं प्रतिमा तक, उसके बाद निकलने का नंबर आता है धीरे धीरे, समझे। तो ये गंभीरता से समझिए कि वह इतने उत्कृष्ट श्रावक, और उनको जब आहार देने का जो सहज नियम होता है, तो उनके लिए ऐसे ही उत्कृष्ट मुनिराज मिलते। सामान्य मुनिराजों के लिए जो स्थविर कल्पी हैं, उनके लिए हमेशा सामान्य श्रावकों के पास आहार मिलता है। क्यों? वो 10-11 बजे से ऊपर तक अपना चौका रोक नहीं सकते, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, सब चाहिए, सबको अपने काम धंधे जाना है, तो वो जब तक करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद भोजन करेंगे, निकल जाएंगे 12 बजे तक अपने काम काज पे। तो 12 बजे बाद तो लोगों के यहाँ चौका मिलेगा ही नहीं। जो ऐसा चौका माने जिसमें मुनिराज आहार ले सके, वो जूठा हो जाए भोजन तो उसका उपयोग कर लिया जाए, कोई भी खा ले, तो फिर उसमें आहार नहीं दिया जाता मुनिराज को, ख्याल में। इसलिए जिनका स्वयं का जीवन इतना पवित्र होगा, वही जिनकल्पी मुनिराज को आहार दे पाए। लेकिन होगा एक भक्ति, चाहे वो 2-3 बजे ले और चाहे वो 9 से 11 बजे के बीच में ले, होगा एक भक्त ही। एक बार ही भोजन लेंगे, दूसरी बार नहीं लेंगे, और ये समय भी तय है। क्यों? वो समय है सामान्य श्रावकों का, इसलिए उस समय सामान्य मुनिराज जाते हैं, और ये समय है देशवृत्ति उत्कृष्ट श्रावकों का भोजन का, तो उनके पास ही जिनको भोजन करना, आहार लेना है, दूसरे सामान्य लोगों के पास लेना ही नहीं। ऐसा जिनका संकल्प हो, वो
2-3 बजे नहीं निकले तो कब निकले? 2 से 3 के बीच में, और समय पे जाएंगे तो देशप्रति श्रवक आहार देने को मिलेंगे का? उस समय तो वो जिन मंदिर में अपने स्वाध्याय आदि विधि में लगे होंगे, तो वो स्वाध्याय कर रहे, स्वाध्याय छोड़ के थोड़ी आहार दान देने आएंगे। इस पक्ष को सच बताऊं, मैंने पूरी पुस्तक लिख ली है, मुझे ध्यान में नहीं आया। ये अभी जो पढ़ते पढ़ते एकदम ख्याल में आया कि एक भुक्त जब 2 प्रकार का है तो 2 प्रकार के लिए कोई वैज्ञानिकता तो होनी चाहिए। या आपने फरमान जारी कर दिया कि ऐसा होगा, फिर तो उद्दिष्ट भोजन हो जाए, कभी उनके लिए लगा के बैठे। उन देशव्रती श्रावकों की दिनचर्या ही है, वो उसी समय लेते हैं और उस समय थोड़ी देर इंतजार करेंगे, फिर देखा समय निकल गया तो अपना कर लिया। और ऐसे में कोई जिनकल्पी मुनिराज मिल गए तो उन जिनकल्पी मुनिराज को आहार दान दिया और आहार दान करके फिर उसके बाद स्वयं भोजन किया। ये वैज्ञानिक विधि है। एक भक्त के 2 अर्थ, 2 संदर्भ आपको जानना चाहिए। ये सारे के सारे मिलके क्या हो गए? 28 मूल गुण हो गए। ठीक है, अब इन 28 मूल गुणों को क्या कहा? एदे खलु मूल गुणा, ये मूल गुण है। समणाणम जिणवरेहिम प्रणता, जिनेन्द्र भगवान ने श्रवणों के मूल गुण कहे गए हैं, उनके द्वारा बताए गए। तेसु पमत्तो, यहां बहुत बड़ा रहस्य है। लोग क्या अर्थ करते हैं, आप नीचे भी देख लो, क्या होगा? उनमें प्रभुत्व होता हुआ, माने अभिप्राय क्या लेते लोग? यदि इन 28 मूल गुणों में जो प्रवृत्त हुआ, अर्थात इनसे च्युत हुआ, इनको करने में लापरवाही की, अतिचार किया, वह श्रवण छेदोपस्थापक श्रवण कहलाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भले ही बोले या नहीं, पर विचार करें, क्या यही परिभाषा आपको नहीं पता है? क्या यही अर्थ नहीं पता है? छेद माने दोष लगना और उपस्थापना माने अपने दोष को सुधारना। ये अर्थ पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल गलत अर्थ पढ़ा है आपने, बिल्कुल गलत अर्थ पढ़ा है। आचार्य कुंद ने बिल्कुल कंफर्म सही लिखा है। तेसु, इनमें, किनमें? इन 28 मूल गुणों में जो प्रमत्त हुआ माने बिगड़ा नहीं, ये मूल गुण ही प्रमत्त भाव है। ये मूल गुण प्रमत्त भाव है ही नहीं, समझ में है ना? इन मूल गुणों में किसी भी कार्य में जो संलग्न हुआ माने प्रवृत्त हुआ। सुमन बेन जरा सोचना क्या कह रहा हूं मैं? क्या आचार्य, मैं माने यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ ही नहीं कहने वाला, जरा विचार करना। 28 मूल गुणों में से किसी भी एक में, 2 में, 4 में, किसी भी के कार्य में, किसी के निष्पादन में, किसी के साधन में जो प्रमत्त का अर्थ यहां बिगड़ा नहीं, लापरवाह हुआ नहीं, अरे ये काम किए, यही प्रमत्तता है। इसीलिए आचार्य देव ने यहां सप्तमी का प्रयोग किया। यदि इनसे प्रमत्त वाला अभिप्राय होता, माने इन गुणों, मूल गुणों से गिराया, अतिचार लगाए, तो उसमें पंचमी का प्रयोग आता, सप्तमी का प्रयोग नहीं आता। तेसु प्रमत्तो, इन मूल गुणों में लगा माने प्रमत्त हुआ। वह समणो, वह श्रवण जो है, वह जब ये अनुभव करेगा कि मैं प्रमत्त हुआ, मैंने अहिंसा महाव्रत का पालन किया, कोई कहे तो आप तो जय जयकार करने लगोगे। और मुनिराज क्या कह रहे कि साहब आई एम वेरी सॉरी कि मैंने अहिंसा महाव्रत का पालन किया, हे भगवान। तो क्या करते आप? ये बात कौन करेगा कि जिसे पता ही नहीं कि आत्म ध्यान क्या होता, उसे पता ही इतना है कि अहिंसा महाव्रत सत्य इनका पालन करो बस। जिसे इतना ही पता है, द्रव्यलिंग का स्थूल स्वरूप पता है, उसके तो छेदों स्थापना भी नहीं होती है। बताओ क्यों? क्योंकि उपस्थापित कहां होगा? आत्मस्वरूप के अनुभव की विधि तो उसे पता है नहीं, इन्हीं बाहरी क्रियाओं का पता है, तो उसके तो छेद ही छेद है, उपस्थापना होनी कहां है? जो सामयिक चारित्र से बाहर प्रमत्त हो दशा में आता है, उसके छेदों पर स्थापना चारित्र होता
जिसके सामयिक चरित्र ही प्रकट नहीं हुआ उसके छेदों पर स्थापना नहीं होता। यहां तो सामयिक के नाम पे माला लेके फेरने लगो, भाई सच बताऊं, नाराज नहीं हो तो मुनिराज के लिए माला नाम का परिग्रह है, वो उसका आलम्बन नहीं ले सकते। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। मुनि धर्म में संयम के उपकरण के रूप में दो ही चीजें स्वीकृत हैं, पिच्छी और कमंडलू। तीसरी चीज जिनवाणी को वो पढ़ तो सकते हैं लेकिन लेके नहीं चल सकते, परिग्रह नहीं बना सकते, ख्याल में। और जिन्हें सामयिक माने निश्चय सामयिक आती हो, निश्चय सामयिक चरित्र आता हो, आत्म ध्यान आता हो, वो आत्म ध्यानियों का जप क्यों करेंगे? उड़म और इन तड़म सिद्धम क्यों जपेंगे? उन्हें माला की जरूरत क्या है? ये माला तो उनको चाहिए कि जिसे निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है तो वो बाहर में पर का आलम्बन लेके जिन्होंने निश्चय की प्राप्ति की उनका स्मरण करते। ख्याल में? ये चीज हमें समझना तो पड़ेगी भैया। कैसे काम चलेगा, कैसे समझ में आएगा आप? जिसके आत्म ध्यान नहीं है, जिसके प्रवृत्त गुण स्थान नहीं है, उसके छेदों पर स्थापना छेद ही नहीं होगा। वो पड़ा ही नीचे है, जमीन में कोई लेटा पड़ा है, वो कहां गिर के जाएगा और उठ के कहां जाएगा? जिसको उठने ऊपर की भूमिका पता हो तब तो वो उठे। जिसको ऊपर की भूमिका ही नहीं पता है वो उठेगा कहां? समझ गए? जिसके शरीर के कोई अंग पुरुषार्थ काम ही नहीं करता हो वो उठेगा कहां? वो तो पड़ा हुआ। समझ गए? ये अपाहिज स्थिति है। मुनि धर्म में निश्चय सम्यक चरित्र, आत्म ध्यान, अप्रमत्त गुण स्थान, निश्चय आत्मानुभूति, इसके बिना जो कोई है वह अपंग है। अपंग माने हाथ पैर टूटे, इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं। वह उठ के कहां जाएगा, उपस्थापित कहां होगा? क्यों? क्योंकि प्रमत्त से अगला गुण स्थान अप्रमत्त होगा। अब अप्रमत्त होना उसने सीखा नहीं, उसे आया नहीं, तो वो उपस्थापित कहां होगा? छेद में तो वो है ही। समझ में? यही छेदोपस्थापना का मर्म है जो लोग नहीं समझ पाते। लोग छेदोपस्थापना क्या लेते हैं? 28 मूल गुणों में कोई भी प्रमाद का भाव करोगे तो वो छेद है, कोई दोष लगाओगे तो छेद है, और बाद में उसको अपने दोष को सुधारोगे तो उपस्थापना है। एकदम अज्ञानतापूर्ण। कम से कम कुंद कुंदाचार्य देव ने यहां ये बिल्कुल नहीं कहा। क्या बहुत गजब की बात कह रहे हैं। अब जो नीचे आप देखिए, मुझे कह सकते हैं आपके, देखो आप क्या गड़बड़ अर्थ पढ़ा रहे हो। 406 पेज पे जैसेनाचार्य की टीका देखिए। तेसु मूल गुणेषु यदा प्रमत्तः च्युतो भवति। उन मूल गुणों में जो प्रमत्त होता है का अर्थ च्युत। अब च्युत भी वो गलत नहीं कह रहे। च्युत माने अप्रमत्त से च्युत होकर के प्रमत्त में आया, वो ये कहना चाह रहे। लेकिन अर्थ क्या ले रहे कि 28 मूल गुणों से जो च्युत होता है, लोग ये अर्थ ले रहे। समझ गया ना? कितना बड़ा भ्रम है, कितना अज्ञान है। आचार्य मूल में क्या कहना चाहते हैं और हम अर्थ क्या लगाते हैं। जो 28 मूल गुणों से गिर गया वो तो ज्यादातर अवृत अवस्था में आ गया। भूले भटके होगा तो देशवृत्ति रहेगा, अन्यथा हो सकता है मिथ्या दृष्टि भी हो जाए। और हो जाए की बात तब आएगा जब मिथ्यात्व छोड़ के मुनि धर्म अंगीकार किया हो। यदि छोड़े ही नहीं था पहले तो मुनि धर्म ही नहीं है, फिर तो कोरी बातें बातें, फिर तो वही बांस पर टंगा हुआ कलश है। समझ गए? क्या गहराई आचार्य देव ने यहां बताई है, उसकी गहराई को तो लोग समझना नहीं चाहते और कोरी कोरी बातें करना चाहते हैं। कितना बड़ा भ्रम है मुनि धर्म के बारे में। छेदोपस्थापना चरित्र का एक बात बताओ, शांति से सुनना। सामयिक पहला चरित्र, छेदोपस्थापना दूसरा चरित्र, तीसरा
परिहार विशुद्धि है। चौथा सूक्ष्म सांप्राय, पांचवा यथाख्यात। ये बढ़ते हुए हैं या गिरते हुए हैं? बढ़ते हुए हैं। चाहिए क्या? सामने दिख रहा है सामयिक। अब आपको सामयिक और छेदोपस्थापना जो भ्रम है वो निकालूंगा, मैं समझाऊंगा, आपको बहुत आनंद आने वाला। पहले समझो, बेसिक चीजें समझो, कॉन्सेप्ट समझो। पहला सामयिक चारित्र है, तो यदि पहले नंबर का चारित्र सामयिक चारित्र है तो ये सबसे प्रिमिलरी हुआ। मतलब सामयिक चारित्र यानी निश्चय आत्म ध्यान जिसके नहीं हुआ वो मुनि धर्म के पहले चारित्र को ही प्राप्त नहीं हुआ, और जिसके चारित्र ही नहीं मिला वो मुनि काय का। समझ में? अब उस सामयिक चारित्र को करने के बाद जिसकी तत्काल श्रेणी आरोहण नहीं हुई तो क्या होगा? ये तो तय है कि वो एक निश्चित समय है। श्वास लो आप, कब तक नहीं छोड़ोगे? एक समय है, वो तो छूटेगी। समझ गए? या तो निश्वास स्थिति में पहुंच जाओ सिद्धावस्था में, जहां श्वास की जरूरत ही नहीं। अन्यथा जहां श्वास लेके चलोगे तो श्वास छूटेगी। कितनी समय रोक पाते हो उतनी आपकी ये बाबाओं वाली योग साधना है, जैन धर्म की योग साधना नहीं है। कितनी देर सांस रोक पाते हो? क्या ऐसे ही अपने अप्रमत्त गुण स्थान में कितनी देर रोक पाते हो? ये तय है कि यदि श्रेणी आरोहण नहीं हुआ तो वो नीचे तो आएंगे। नीचे माने सामयिक 28 मूल गुण रूपी प्रमाद में। उनके प्रमाद की जाति भी कितनी उत्कृष्ट है, ये सोचो आप। जिसकी कल्पना, जिस निर्दोष आचरण की कल्पना हम आप पूरी तरह से दिमाग में बिठा नहीं सकते। एक दिन के लिए सोचे कि एक अंग का हम पूरे दिन में मिलकर पालन कर लें, चाहे 5 मिनट सही, तो उसके लिए हम समर्थ नहीं है। इतना उत्कृष्ट है वो 28 मूल गुण रूप चारित्र, निर्दोष एकदम। उसको भी आचार्य देव ने क्या कहा? पमत्तो तेसु पमत्तो। उनमें जो लग गया वही प्रमत्त गुण स्थान है। ठीक है ना? लेकिन ये सारे के सारे 28 मूल गुण काय के लिए हैं? इनमें इतनी सख्ती काय के लिए है? जरा भी ढिलाई क्यों नहीं दी गई? इसलिए कि इनका उद्देश्य ये बॉल को फेंक रहे हैं वापस, जाओ जाओ। इनमें कहीं टिकने लायक जगह ही नहीं है। एक भी 28 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण ऐसा नहीं है जहां उपयोग को स्थिर किया जा सके। एक भी नहीं। वो सब क्या कहते हैं? मेरे पास क्यों आ जाओ अपने अंदर, तुरंत भेजते। समझ गए ना? तो वही जो आपको वहां जमीन पे बॉल पड़ी नहीं और उछल के गई वापस, बस यही भूमिका है इन 28 मूल गुणों की। लौट के पड़ते ही बॉल अपने आप जो जंप मार के जाती है, जो जाती है ना, उसी का नाम है छेदोपस्थापना। गिरी, पत्थर गिरे तो धरती में, मिट्टी में गड्ढा हो जाए, सिर पे गिरे सिर फूट जाए। भूमिका का अंतर है। आप जब बॉल जैसे हल्के, और जिसकी प्रकृति क्या कि जितनी गिरेगी उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगी, ऐसी चाल, ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव, ऐसी प्रकृति जिसने बना ली हो, वह गिरने के लिए नहीं गिरती है। वो एक उनके लिए जमीन या किसी का हाथ बॉल के लिए या बैट, ये क्या है? एक सहारा है। काय के लिए? वापस लौटने के लिए। वहां टकराने के लिए कुछ तो चाहिए कि जिससे टकरा के वापस लौटे। देखो और भी गहरी बात आ रही है विपिन जी, जरा पकड़ पा रहे आप? वो ऊपर से गिर रहे हैं, जो वेग है, बॉल आपने फेंकी, जो वो वेग है ना, गिर रही है, वो वेग में भी उस बॉल की योग्यता क्या है और पत्थर की योग्यता क्या है? आपने पत्थर फेंका, जहां पड़ेगा उसे तोड़ेगा और जाके जम जाएगा।
मिट्टी में कीचड़ में जहां गिरेगा जगह बना के जम जाएगा, लौटता नहीं। और बॉल की योग्यता क्या है? बस एक ठोर, उसे पिलपिली चीज नहीं चाहिए, कठोर धरातल चाहिए। लोग कहते हैं 28 मूल, भैया बड़ा कठिन है मुनि धर्म। हम कहते कठिन ही होना चाहिए, पिलपिला नहीं होना चाहिए। पिलपिला कीचड़ में बॉल भी गिरेगी तो बॉल धंस जाएगी। उसे हार्ड सरफेस चाहिए, कठोर धरातल चाहिए। ऐसी 28 मूल गुणों रूपी कठोर धरती चाहिए जिसमें कहीं भी अटके नहीं, टकराए और तत्काल उसमें अपनी ताकत है। ध्यान दीजिए, क्या उस बॉल में अपनी ताकत है, वह उसके लिए कोई फेंक नहीं रहा। जितने गिरते समय जितना वेग उसने लिया, वह वेग उसके लिए ऊर्जा का काम करता है। बस टकराने का एक धरातल चाहिए, उससे दुगनी तेजी से वापस लौटेगी। यह है छेदोपस्थापना चारित्र। इसको यदि कोई समझ जाए तो बहुत बड़ा भ्रम निकल जाए। आज अच्छे से अच्छे विद्वान से, मुनिराज से, जो भी पद पे है, जैसे भी, हम तो चलो किसी पे कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, किसी से पूछो, महाराज पंडित जी साहब छेदोपस्थापना चारित्र का स्वरूप बताओ, छूटते ही ये कहेंगे कि जो कोई भूल चूक हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है, थोड़ा अतिचार लग जाए, तो उसको वापस सुधारते हुए, उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि करते हुए पुनः निर्दोष चारित्र में। निर्दोष चारित्र माने क्या? जो वास्तविक चारित्र है उसके लिए तो ये 28 मूल गुणों का आश्रय लेना ये भी दोष है, कोई गुण नहीं। लेकिन उस बॉल के लिए वो दोष क्यों नहीं होता है कि वो जितनी गिर रही है उसमें एक वेग ले रही है, गति ले रही है, पावर ले रही है। बस टकराने की जगह चाहिए, उतनी ही तेजी से लौट के वापस जाने वाली है। ऐसे ही सामयिक चारित्र के बाद जो स्वरूप से गिरते भी हैं, मुनिराज इतनी प्रबल पुरुषार्थ की भावना करते हैं कि 28 मूल गुणों में से किसी भी मूल गुण की धरती पर टच किए और लौट के अपने अंदर में गए। इतना वेग वो अंदर में लेके आते हैं, इतना पावर उनके अंदर स्वयं जनरेट होता है। उस पावर का नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। हमने क्या समझा कि किसी मूल गुण में कोई दोष लग जाना और बाद में हम उस दोष को सॉरी कह के सुधारना, उसका नाम छेदोपस्थापना है। भैया यदि इसका नाम छेदोपस्थापना है तो ये सामयिक से बड़ा चारित्र कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि चारित्रों का क्रम है, पहले सामयिक, फिर छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि होता है श्रेणी धारण करने वालों को। आपको बताऊं, लो मैं निकाल के रखा है, देखो। परिहार यह उत्कृष्ट चारित्रिक स्थिति वालों के ही होता है। परिहार नाम प्राणी वध से निवृत्ति का है। 5 समितियों 3 गुप्तियों से युक्त होकर। 3 गुप्तियां क्या है? 3 गुप्तियां क्या है? ध्यान की स्थिति है, उसकी भूमिका है, या प्रमाद की भूमिका है? ध्यान की। 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियां नहीं आती। क्या 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियां नहीं आती? तो ये जो उत्कृष्ट विशुद्धि है, जिन कल्प को धारण करने में समर्थ साधु, उनके परिहार विशुद्धि होता है। जिन कल्पियों को, स्थविर कल्पियों को परिहार विशुद्धि नहीं होता। आप मतलब कई चीजें पहचानेंगे तो आपका दिमाग घूम जाए, ऐसे विषय हैं। जब मैंने ये बुक लिखी थी जिनामना में मुनि धर्म, कितने विषयों का कितना चिंतन किया। आज लग रहा है कि यदि मैं इसको दोबारा लिखने बैठ जाऊं तो शायद एक एक टॉपिक पे शायद इतनी बुक लिखी जाए। इतना मैटर इसमें है। अभी जिनवाणी में अभी बहुत सी बातें हैं। देखिए आप परिहार, और मजे की बात, परिहार विशुद्धि का जो आज यहां अर्थ कर रहा हूं, ये अर्थ मैंने इस पुस्तक में उस समय किया हुआ। इस गाथा का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन यही का यही अर्थ किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं छेदोपस्थापना का। प्रमाद का छेद व अप्रमत्तता की उपस्थापना ही छेदोपस्थापना चारित्र। प्रमत्त संयत गुणस्थान से अप्रमत्त संयत होने की अनवरत परंपरा, इसका नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। यह बात इन शब्दों में जैसे भी कह रहा हूं, जो दृष्टांत से भी समझा रहा हूं, ये नहीं है, लेकिन ये बात यही की यही उस समय लिखी हुई है।
ख्याल में ना? उस समय भी स्वाध्याय कर करके जिनवाणी के कितने ग्रंथों को देखा, कंसल्ट किया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पाई थी जो दृष्टि खुली, लेकिन उनके लिए ये चरणान योग चूलिका जैसा गहरे रहस्यपूर्ण जो विवरण है वो नहीं पढ़ा था उस समय। अब ये चीजें जब पढ़ता हूं तो वो सारी ख्याल आ रही हैं कि वास्तव में छेदोपस्थापक श्रवण कौन है। सामयिक श्रवण से ऊपर की भूमिका छेदोपस्थापक श्रवण है। क्यों? क्योंकि उसके जो गिरना है ना, वो गिरने में वेग ले रहा है, पावर जनरेट कर रहा है। काहे के लिए? वो बॉल की तरह कि ज्यों ही सरफेस मिलो, जहां मिल जाए वहीं टकराए और उतनी तेजी से वापस लौटे अपनी जगह। ऐसे ही जो स्वरूप से कदाचित च्युत है भी, पर उसके परिणामों की निर्मलता इतनी है कि अहिंसा महाव्रत जैसा, सत्य महाव्रत जैसा, पांच समिति जैसे कोई भी कार्य करे, उस कार्य का नतीजा क्या होता है? उस पर तो उपयोग खाली आधार मिला टकराने के लिए और लौट के अपने स्वरूप में जाएगा। इस प्रकार जिसका गिरना भी पावर जनरेट करना है, ये है उसका परिहार वो छेदोपस्थापना का, उससे सामयिक से श्रेष्ठ गुण वो चारित्र होना। क्या है? फिर से विचारो, शांति से सुनो। वो जो गिर रहा ना, वो गिरने के लिए नहीं गिर रहा। वो कौन? जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं ना, ग्रेविटी पावर, वो खींच रही है। वो जितना खींचती है उतना ही उसमें वेग बढ़ता है लौटने का। ध्यान रखिए, जब हवाई जहाज उड़ रहा हो, वो ग्रेविटी से ऊपर जाने के बहुत पावर लगा रहा, खड़ा हो हवाई जहाज, उस पर इतना बड़ा पत्थर पटक दो तो उसे छोटी मोटी खरोंच के अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन फुल स्पीड में उड़ रहा हो और इतना सा 10 ग्राम का कंकड़ उसके सामने, जब वो 800 मील प्रति घंटा की स्पीड से हो सामने आ जाए, हवाई जहाज का पूरा फ्रंट हिस्सा उड़ जाएगा। अब कितना बड़ा अंतर समझ में आ रहा है। जब आप ग्रेविटी से दूर जाने का पुरुषार्थ कर रहे तो यहां का जरा सा भी टकराव बर्दाश्त नहीं है, ख्याल में ना। लेकिन वह बॉल जब ऊपर से नीचे आती है जितनी, वह उतने ही पावर जनरेट करती है। काय के लिए? कि एक आधार मिले, एक सरफेस मिले, किससे टकराए और वापस लौटे। ऐसे ही 28 मूल गुणों में से किसी ना किसी एक को पर वो उपयोग जाते ही वह हर मूल गुण उसको वापस भेजता है। मैंने परसों ये बात कही थी, आपको ध्यान हो तो। वह लौटता है वापस। कोई भी मूल गुण उसमें अपनाने के लिए, उसमें रमाने के लिए नहीं होता। जो कहते हैं अरे साहब ईरिया समिति का पालन तो भैया ध्यान से कर, ठीक है, ध्यान से चलेंगे, जीव दया होगी, लेकिन वो उद्देश्य जीव दया करना अकेला नहीं। वो उसके बहाने लौट के अपने स्वरूप में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पर की दया करे और निज की पर निर्दय रहे, वह स्वरूप आदर्श स्वरूप नहीं। हमारे यहां बचपन में एक भजन सुना था कि घर के तो भाई भूखों मरे, दानी हुए तो क्या हो। सुमन बहन समझ में आ रहा कुछ? घर के तो भाई भूखों मरे, घर के भाइयों को खाने को नहीं है, उनको तो दिया नहीं जाता, और समाज के मंचों पर बड़े दानवीर कहलाते हो, मोटा मोटा दान देते हो। कहते तुम्हारा दान देना शर्मनाक है। ख्याल में? तुम इनमें क्या रमते हो? पहले इन पर दया कर रहे हो, तुम पहले अपने निज स्वरूप पर तो दया करो। तुम्हें उसे छोड़े हुए कितने दिन हो गए, इसका विचार तो करो। यदि नहीं करते हो, ये बड़ी भारी कमी है तुम्हारी। तो वो उनका विचार करते ही निज स्वरूप का विचार आता है और लौट के अपने में चले जाते हैं। क्षण भर में स्वरूप की एक आनंद अनुभूति, एक घूंट पिया, फिर लौट के, जैसे बच्चा खेलता ना, वो बार बार जाता है अंदर, फिर कुछ खाया है, फिर कुछ पिया है, और लौट के बाहर आके खेलता। फिर ये उनपे कोई भी दृष्टांत परिपूर्ण नहीं है। आप किसी दृष्टांत को पूरी तरह घटाने की कोशिश मत करना, हर एक का एक आंशिक रूप लेना जो उनके चारित्र पर घटता हो। इसलिए
ये छेदोपस्थापना चरित्र जो है, मैंने आपको परसों ये बात कही थी कि आगे जो विषय आएगा वो गाथा में सामान्य कथन जो है वह अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय आचार्य उसमें किसी एक शब्द में छुपा के देंगे और वो आपको पकड़ना पड़ेगा। वह महत्वपूर्ण शब्द क्या है? तेसु प्रमत्तो, उनमें जो प्रमत्त हुआ, उनमें प्रमत्त हुआ माने उनसे प्रमत्त हुआ नहीं है, इनमें पड़ा, बस यही प्रमत्तता है। इनका निर्दोष पालन करने में जो क्षणभर उपयोग लगा वही प्रमत्तता है, और उससे छूट करके जो ही टकराया नहीं और लौटा नहीं वह अप्रमत्तता है। यह है छेदोपस्थापना। एक व्यक्ति ने नीचे से ऊपर बॉल फेंकी, वो जाके कहीं अटक गई या कहीं क्षण भर को रह गई, वो क्या है? सामयिक। और वह बॉल अब ऊपर से कोई फेंक नहीं रहा, वहां क्षण भर को अटक के स्वयं गिर रही है पूरे वेग से। अब आपके चाहे सिर पे गिरे, चाहे आपके हाथ पे गिरे, चाहे जमीन पे गिरे, अब वह अपने आप टकरा के, अब वो जो ऊपर जा रही है ना, वो आपके फेंके नहीं जा रही है, अब वो अपना पावर स्वयं जनरेट कर रही है। देखो, सामयिक चरित्र वाले को कोई चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए, साधन चाहिए, लेकिन छेदोपस्थापना वाला वह स्वयं अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है। मैं आपको बता रहा था एक दिन, याद हो, कि जो हमारे कपड़े होते हैं ये ऐसे धागों से बने होते हैं कि ये फट जाए तो उनकी रफू करना पड़ती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े ऐसे धागों से बने होते हैं कि यदि कट जाए तो वो धागे वापस अपने आप में जो कहते हैं जुड़ जाते हैं। थोड़ा सा समय लेते हैं 2-5 मिनट का, लेकिन वो अपने आप जुड़ के पहले जैसे हो जाते हैं। कोई उनमें ज्वाइंट नहीं, कोई टांका नहीं, कुछ नहीं लगता। ये फैक्ट है। आप पढ़िए गूगल पर अंतरिक्ष विज्ञानियों के ड्रेस के बारे में पढ़िए, उसमें दिया हुआ है। ये कोई मैं आपको कल्पित कहानी नहीं सुना रहा हूं। ऐसे ही जिनका अपना आचरण ऊपर से भले ही नीचे, वो अपना पावर सेल्फ जनरेट कर रहा है और अपने पावर से वापस ऊपर अपनोत अवस्था को पहुंच रहा है। इसकी महत्ता क्या है? इसकी महिमा क्या है? ये सामयिक से बड़ा क्यों है? क्योंकि वह बॉल गिरने में अपनी ऊर्जा लेके अपने बल से वापस जा रही है, अब वह आपके फेंके हुए नहीं जा रही। सामयिक चरित्र के लिए आपको पहुंचाना पड़ी, लेकिन छेदोपस्थापना के लिए पहुंचाना नहीं पड़ी, वह अपने बल से ले रही है, इसीलिए सामयिक से बड़ा। हाँ, आज तक मैं सच बताऊं, कई बार सोचता था कि छेदोपस्थापना, छेद और उपस्थापन, छेद माने दोष, तो दोष लग गया। अब दोष लग गया तो कोई ना कोई अतिचार लगा होगा, अनाचार लगा होगा, गुरु से प्रायश्चित लिया होगा, चलो सुधर के वापस हो गए। मैं सोचता था पहले कभी कि जैसे वो मागनंदी मुनिराज थे, भ्रष्ट हो गए थे, लौट के वापस स्थापित हुए, छेदोपस्थापना। अरे जी, सामयिक के बाद छेदोपस्थापना होता है, उनके तो सामयिक चरित्र ही नहीं था, छेदोपस्थापना होगा कहां से? स्वरूप में लीन व्यक्ति, उसका उपयोग जब प्रमुख गुण स्थान में आता है तो छेदोपस्थापना। सांस से सांस ली जाती है, सांस जितनी छूटती है फेफड़ों में, उतना पावर जनरेट होता है कि वह अगली सांस ले सके। वो ऑटोमेटिक है, ये करना नहीं पड़ती। ऐसे ही सामयिक वाले के लिए यदि श्रेणी में नहीं चढ़ा तो छेदोपस्थापना ऑटोमेटिक होती है, वो उसका स्वरूप है। हमने क्या माना कि दोष लग गया, गलती हो गई, सॉरी बोले, गुरु से प्रायश्चित ले लिया और हम वापस सुधरने की प्रतिज्ञा करते हैं, महाराज आज के बाद गलती नहीं होगी, तो छेदोपस्थापना है। ये कोई चरित्र ही नहीं, बाह्य क्रिया है, ये चरित्र ही नहीं है। मैं और ज्यादा बात ही नहीं करना। जिनवाणी में जो 5 चरित्र कहे उनमें कोई चरित्र नहीं है। कोई दोष लगे बिना निर्दोष 28 मूल गुणों में से किसी भी एक मूल गुण, 2 मूल गुण या 28 का किसी का भी पालन हो, उनसे उपयोग टकराए स्वरूप से आके और वापस लौट के अपने स्वरूप में जाए, इसका नाम, ये जो स्वतः आत्मशोधन की प्रक्रिया है, अपने आप के सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो प्रक्रिया है, उसका नाम है छेदोपस्थापना चरित्र। बहुत बड़ा भ्रम है इस बारे में
कि छेद माने दोष, गलती, अपराध, और उपस्थापना माने उसे प्रतिज्ञा पूर्वक सुधारना, कोई प्रायश्चित लेना, उसका प्रतिक्रमण आदि करना। ना प्रतिक्रमण छेदोपस्थापना है, ना प्रायश्चित छेदोपस्थापना है, ना पुनः दीक्षा वह छेदोपस्थापना है। कोई भी दंड मिले वह उत्कृष्ट चारित्र नहीं हो सकता। जो दंड का पात्र है, प्रतिक्रमण एक अपने आप सुधरा, लेकिन है तो दंडी ना। प्रायश्चित उससे बड़ा दंड, और मूल छेद प्रायश्चित माने दीक्षा छेद फिर से द्वारा, ये उससे भी बड़ा दंड। तो जिसे दंड मिला इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताऊं, आजकल कोर्ट व्यवस्था में एक बड़ी रोचक चीज चलती है। किसी ने अभी, एक वकील ने किसी जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों के विरुद्ध बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब इस बवाल को बढ़ाया नहीं जाए, तो उन्होंने कहा आपको 1 रुपए का दंड दिया जाता है, 1 रुपया भर दो। अब वो वकील लाखों करोड़ों में फीस लेता है। जब कोई केस लड़ता है तो लोगों से, करोड़पति अरबपति वकील है, उसे 1 रुपया क्या होता है? आप सबको क्या लग रहा? बहुत अच्छी, अरे क्या है, चलो चलो कुछ नहीं। आपको पता नहीं है उसके कैरेक्टर पे, उसके कैरियर पे एक बहुत बड़ा दाग लग गया कि तुमने दंड भरा था। कितने का भरा था ये इंपॉर्टेंट नहीं, दंड भरा था माने तुम अपराधी हो। हम इस चीज को नहीं सोच पाते। 1 रुपया हमें दिखता है, हम बनिया बुद्धि से सोचते हैं। पैसा कितना लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें पेनल्टी लगी ये इंपॉर्टेंट ख्याल में। इसलिए परिहार विशुद्धि ये चारित्र का भेद है, ये भ्रष्टाचार का भेद नहीं, ये अपराध का भेद नहीं। चारित्र सदाचार को कहते हैं, श्रेष्ठ आचरण को कहते हैं, भ्रष्ट आचरण को चारित्र नहीं कहते। आप लोग जरा विचार तो करो क्या विषय है। आचार्य कुंद किस चीज को समझा रहे हैं? शुरू में गाथा पढ़ने पर लगता है हाँ साहब 28 मूल के नाम ले रहे हैं, इनसे जो प्रमत्त हो गया, गिर गया, च्युत हो गया। वो च्युत का अर्थ क्या है? अप्रमत्त से च्युत होके प्रमत्त गुण स्थान में है, 28 मूल गुण के साधन में आया। अभी तक तो वो आत्म ध्यान में था, वहां से जो आया और टकरा के लौट के गया, वो अपना सेल्फ पावर जनरेट करके जो गया, ये पहले उसको भेजना पड़ा था। अब वो अपने आप उस चीज को सीख गया। पहले बच्चा गिर जाए उसे उठाना पड़ता था, समझ गए ना? पलंग से गिर गया तो उठाओ, किसी भी तरह उठाना पड़ता था, जिससे उठाना नहीं। अब वो दौड़ते दौड़ते गिरता है और खुद खड़ा होता है, समझ गए ना? हाँ अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब इसके हाथ पैरों में ताकत आई है, चोट लग गई फिर भी खुद खड़ा हुआ। ऐसे ही प्रमत्त अवस्था में आके स्वयं जनरेट पावर करके अपने आप में अप्रमत्त गुण स्थान में पहुंच गए। ये है छेदोपस्थापना चारित्र। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज तक मैंने किसी परिभाषा में इसका ये रूप नहीं पढ़ा जो कुंद यहां दे रहे हैं। तेसु प्रमत्तो, उनमें जो प्रमत्त हुआ, हम प्रमत्त का अर्थ भ्रष्ट समझते हैं। अब प्रमत्त से तो भ्रष्टपना है प्रमत्त, लेकिन उनमें प्रमत्त हुआ, आलसी हुआ नहीं। क्यों? ये सारी ही क्रियाएं प्रमाद की क्रियाएं। हे भगवान, हम सोच नहीं सकते। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, ये प्रमाद की क्रियाएं। अरे साहब क्या बात करते हो, अभी लोग आंदोलन करने खड़े हो जाए। अरे भैया आंदोलन बाद में करना, पहले आचार्यों की तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। ये आचार्यों की तो सुन लो, इनको पढ़ो क्या कह रहे हैं। ये सारे के सारे गुण जो 28 मूल गुण कहलाते, ये सारे के सारे प्रमादचर्या है। तुम प्रमादचर्या का स्वरूप भ्रष्टाचार में समझते हो, ये तुम्हारा दोष है, ये तुम्हारी समझ की कमी। क्या स्वरूप से बाहर आके जो भी काम करना पड़े, जितना चाहे उत्कृष्ट काम हो। अरे जो प्रवचन सार जैसे ग्रंथ को लिख रहे थे, जो गाथा लिख रहे थे ना आचार्य कुंद, ये प्रमत्तो था, तेसु प्रमत्तो।
ये उनकी प्रमादचर्या थी कि जो प्रवचन सार लिखा और एक गाथा, एक पंक्ति, एक शब्द, एक चरण लिख के जो अपने स्वरूप में गए थे, वो छेदोपस्थापना था। हम इस मर्म को नहीं समझ पाते हैं, कितनी विडंबना है हमारे जीवन में। आज तक सोचे ही नहीं, सामयिक चारित्र को बड़ा मानते, छेदोपस्थापना को छोटा मानते। अरे सामयिक चारित्र में दूसरे के द्वारा भेजा हुआ कोई ना कोई साधन का, पर निमित्त का अवलंबन लेके स्वरूप का ध्यान करता है। अगले क्षण में उसे कोई पर निमित्त नहीं चाहिए। अपने बल से अपना पावर जनरेट करके जो यदि टकराता भी है किसी 28 मूल गुण से, तो लौट के अपने स्वरूप में जाता है, तो उसको कहते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। बहुत गजब का विषय है, इस पर मैं आगे कुछ नहीं बढ़ाना चाहता। बाकी सबका अर्थ कल फिर से करूंगा। अभी पहले ये विचार करो कि ये है क्या। दिमाग में बिठाओ अच्छी तरह कि छेदोपस्थापना चारित्र सामयिक चारित्र से बड़ा चारित्र, छोटा नहीं। इससे ऊपर परिहार विशुद्धि है, उससे ऊपर सूक्ष्म सांप्राय है, और उससे ऊपर यथाख्यात है। ये प्रवचन सार का चरणानुयोग चूली का अधिकार, ये क्रमशः आपको यथाख्यात चारित्र पे ले जाके बिठाएगा। इसलिए इसका जो छेदोपस्थापना है, वास्तव में ही जिन मुनि धर्म में छेदोपस्थापना का ये स्वरूप है, लेकिन कुंद ने खास तौर पे उसे हाईलाइट किया। अन्य आचार्यों के आप पढ़ेंगे तो उनमें कोई दोष लगता है तो उसको सुधारता है। ऐसे प्रयोग भी मैंने पढ़े हैं। ये दृष्टि कुंद ने दी कि वो दोष, अरे वो प्रमत्त गुण स्थान, वो 28 मूल गुण, उनकी अप्रमत्तता के आगे स्वयं दोष है। अब अभी कहीं कह दो तो लोग आंदोलन, अरे साहब 28 मूल गुणों के लिए सोनगढ़ी हो देवा। तुम भले आदमी कोरी उत्तेजना करते हो, सोडा वाटर की बोतल की तरह खुलते हो, एकदम उछलते हो। शांति से विचार करना सीखो। सामयिक से छेदोपस्थापना बड़ा चारित्र है, तो इसमें अपराध कैसे हो सकता है? अपराधी कभी बड़ा होता है क्या? श्रेष्ठ होता है क्या? पूजनीय होता है क्या? ये सामयिक से श्रेष्ठ चारित्र होता है। इससे ऊपर का चारित्र परिवार विशुद्धि होगा, उससे ऊपर का सूक्ष्म सांप्राय होगा, और उससे ऊपर का यथाख्यात होगा। तो हमारे लिए यदि श्रेष्ठ चारित्र है तो उसमें श्रेष्ठता ढूंढोगे कि दोष ढूंढोगे? यदि श्रेष्ठता आप नहीं निकाल पा रहे, ये तो ऐसा हो गया। मैं एक सही घटनाक्रम बताता हूं। एक बार बताया भी था, पर सबने सुना या नहीं सुना मुझे ध्यान नहीं, बहुत पहले बताया था, जब शंकर रोड में स्वाध्याय करता था तब बताया था कि एक बड़ा भारी ज्योतिषी था। उस ज्योतिषी से राजा से कोई बहसबाजी हो गई, तो राजा ने उसे देश से कहा, अरे हमें नहीं रहना तुम्हारे राज में, मैं अपने आप कर लूंगा, मेरी ज्योतिष विद्या में बहुत दम है। अब वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा जंगल में देश छोड़ के, तो आगे गया, बहुत दूर निकल गया, तो वहां जंगल में पैरों के चिन्ह के निशान दिखाई दिए। चिन्ह के निशान देखे पैरों के, तो उस पर कुछ ऐसे आकृति सी थी, डिजाइन कि साहब उसने देख के कहा कि कोई ना कोई चक्रवर्ती सम्राट, महान पुण्यशाली, वह उसके पैरों के निशान है। तो उसकी पत्नी बोली कि अरे बावड़े, चक्रवर्ती सम्राट अकेला नंगे पैर जाएगा क्या? भाई मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है किसी ने चक्रवर्ती सम्राट जैसे महान पुण्यशाली के पैरों के निशान। पैरों के निशानों को अनुसरण करते हुए पीछा करते करते पहुंचे, तो एक चट्टान पर महावीर मुनिराज ध्यान में मुद्रा में थे। देखा तो वो तो हाथ जोड़ने लगा। पत्नी उसको कहती, निकल गई तेरी सारी पोल, काय की ज्योतिष विद्या, ठग है तू, तो तुझे किसी ने उल्लू बनाया, उल्टा सीधा पड़ा दिया। तो इसके तन पे ढकने को तो कपड़ा नहीं है, ना नौकर, ना चाकर, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, कोई साधन नहीं है। तू कहता चक्रवर्ती सम्राट? भाई मेरी ज्योतिष विद्या गलत नहीं कह सकती। ये जो तू कह रही है सही कह रही है कि इनके एक नौकर नहीं, एक चाकर नहीं, तन पे ढकने को कपड़ा नहीं, कोई खजाना नहीं, ये तुझे क्या नौकरी देंगे, इनसे क्या मिलेगा? ऐसा वो कहती। वो आशा में था कि चक्रवर्ती सम्राट मिल जाएगा, मैं थोड़े उनको नमस्कार आदि करूंगा, कुछ अच्छा में इनाम इकराम मिले, नौकरी मिल जाए।
इस लालच में गया। दोनों के भाव अलग अलग, लेकिन वो उसने देखा ज्योतिषी ने, कहते नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो हाथ जोड़ के खड़ा रहा, पत्नी बड़बड़ाती रही। इतने में आसपास के कहीं खबर पहुंची होगी तो कुछ देशों के राजा समूह रूप में आए और सबके सब आकर के चरण वंदना करने लगे। बड़े बड़े राजा, जिनको एक वो राजा भी था जिसने इसको राज्य से निकाला था। अरे वो भी कहती देख, पत्नी से कहता देख, मैंने कहा था ना ये कोई बहुत बड़ा पुण्यशाली है, देखो वो राजा जिन्हें मैं निकाला था वो भी सब चरण वंदना कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है डिफरेंस, समझे? मतलब हमें कभी कभी जिसमें न्यूनता दिखती है, भाई दूसरी भाषा में आज लोग कहते हैं व्यंग्य में नंगा लुच्चा, तो जो नंगे लुच्चे हैं भाई नग्न दिगंबर है, वो लुच्चे माने केस लॉन्च करते हैं, तो वो लोग नंगे लुच्चे हुए कि नहीं हुए? तो जो कुंद ने नंगा लुच्चा ये शब्द प्रयोग किए हैं सारे ख्याल में, तो वो जो आपकी भाषा में जो नंगे लुच्चे हैं माने दया के पात्र हैं, वह मुनि धर्म के स्थिति में हो तो अत्यंत सौभाग्य की धारी, परम पूजनीय। ये डिफरेंस हमें सीखना पड़ेगा। एक चीज एक भूमिका में अपराध हो सकती है, दूसरी भूमिका में वही गौरव की बात हो सकती है। पैसा नहीं होना, कपड़े नहीं होना, नौकर चाकर नहीं होना, यह ग्रस्त अवस्था में अपराध हो सकता है, निकृष्ट बात हो सकती है। लेकिन मुनि धर्म में यही बहुत बड़े गौरव की बात है कि जो पैसा नहीं रखते, नौकर चाकर नहीं रखते, भैया जी दीदी जी नहीं रखते, गाड़ी बंगला नहीं रखते, एक लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, ऐसे जो हो जाए तो जानना आपके जीवन में महामुनिराज के दर्शन। अब बोलो दोनों का अंतर कितना हो गया? जैसे ग्रस्त अवस्था में वो परिग्रह नहीं होना हीनता की निशानी है, और मुनि अवस्था में परिग्रह होना हीनता की निशानी है। अपरिग्रही हो, कुछ नहीं है, ये श्रेष्ठता की निशानी है। ऐसे ही यह परिवार जो छेदोपस्थापना चारित्र है, इसमें महाव्रत होना ये कोई निकृष्टता की निशानी नहीं है। ये वह सरफेस है, वह धरातल है जिससे उनके उपयोग रूपी गेंद उछल के अपने पावर से अंदर में स्वरूप में जाती है और पुनः आत्म ध्यान में लीन होते हैं। पुनः ये सामायिक छेदोपस्थापना कब तक चलता है? जब तक परिहार विशुद्धि के रास्ते, श्रेणी के रास्ते पे आगे न बढ़ जाए, जब तक ये दो चारित्र चलते रहते। ख्याल में ये विषय बहुत गंभीर है, इस पर एक एक पॉइंट से चर्चा करके स्पष्ट करूंगा कि इसका छेदोपस्थापना पड़ा पूज्य क्यों है। अहिंसा महाव्रत में एक एक महाव्रत में घटा के बताऊंगा मैं, एक एक समिति गुप्ती 28 के 28 मूल गुणों में घटा के बताऊंगा, तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि परिहार विशुद्धि चारित्र होते ही गुप्तियां होती हैं, फिर ये 28 मूल गुण नहीं होते, छेदोपस्थापना नहीं होती। हाँ, परिहार विशुद्धि वाला तो आगे बढ़ता जाता है। ये गजब का रूप है, इसका विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें, तो आपको इसका नया मर्म खुलेगा। विशेष चर्चा कल करेंगे। आज